310 पेज कांड का नियम भाग चौथा गुरुदेव सिंह नियम सर्वोपर प्रवचन चल रहा है। प्रश्न ये में ज्ञान बढ़ता है कि मगनता बढ़ती है? उत्तर स्थिरता बढ़ती है। ज्ञान बढ़े या न बढ़े ऐसा नहीं, स्थिरता बढ़ती है। स्थिरता बढ़ने की बात है। ज्ञान तो थोड़ो ही हो, 5 सम्मति तृणगुप्ती का ज्ञान, वीतरागता 12वें गुणस्थान में हो जाती है। 5 सम्मति तृणगुप्ती को ज्ञान है। स्वपर के भेद ज्ञान को ज्ञान होता है। शिवूति अणगार मुनराज हते, उनको तुष मारुस एवं शब्द याद नहीं रहते थे। मगज वाला बहुत बुद्धिशाली है, इसीलिए बात बैठ जाए ऐसा नहीं है, बैठी जाए ऐसा नहीं है। इसमें कोई बात नहीं है। अंदर रुचि और अंदर दृष्टि वाला जो ही है, अंदर रुचि और अंदर दृष्टि वाला होना चाहिए। मारुस अने मातुस गुरु जी ने कहा, अर्थात कोई ऊपर संतोष नहीं अने कोई पर द्वेष नहीं, वीतरागता रखना ऐसा कहा। याद न रहो, इतने शब्द भी याद नहीं रहे, पर भाव उनकी पकड़ में था। भाव मुनिपनो उनको था। साचा सच्चे मुनि संत थे। शब्दों याद न हता, इसीलिए कोई क्या है, उससे क्या अंतर पड़ता है? प्रश्न, अंतर में ज्ञान की स्पष्टता हो है? उत्तर, ज्ञान की स्पष्टता थोड़ी भले होए, ज्ञान की स्पष्टता थोड़ी भले होए, अंदर स्थिरता बढ़ती जाती है। ज्ञान तो जो होए वो ही होए। यहाँ पर स्थिरता की बात है। 4 ज्ञान है 14 पूर्व होए, परंतु 6ठे गुणस्थान में होए। 5 सम्मति और तृणगुप्ती ज्ञान होए, और ऐसा होने पर भी 92वें गुणस्थान में होए, इसकी बात है। बात तो ऐसी है भाई, अंतर्दृष्टि और स्थिरता दोनों बात है। सम्यक ज्ञान तो है, ये बीच में छे, भले हो थोड़ी हो, भले थोड़ा हो। मारुस और तारुस एटले याद न रहो, इतना थोड़ा था। प्रश्न, अनुभूति में मगनता हो त्यारे आत्मा स्पष्ट વધારે થાય न? प्रश्न क्या है कि अनुभूति में मगनता हो तब आत्मा स्पष्ट जानने, आत्मा की स्पष्टता बढ़ जाती है ना? उत्तर, ये तो आत्मा अनुभव में आवे छे, इसमें कोई ज्ञान बढ़ता नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशन में लिया है, मोक्ष मार्ग प्रकाश में आता है कि अनुभव समय ज्ञान बढ़ता नहीं है। ये तो है वो है, लेख है ना, ज्ञान तो एटलू हो छे, ज्ञान तो इतना का इतना ही होता है, परंतु स्थिरता और आनंद बढ़ता है। स्थिरता और आनंद ये बढ़ता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशन में घना बधा बोलों का विस्तार किया हुआ है। सत्य को बहुत सादी भाषा में स्पष्ट किया हुआ है। ये 7वां अध्याय में छे। ओहो, ये कारण का नियम 310 पेज पे चलता है। अद्भुत सहज तत्व ने हूँ भी सदा अति अपूर्व रीते, हूँ पण व्यायक तत्व को, ध्रुव तत्व को हूँ पण बीजाओ भले आदरे, पण हूँ पण सदा अति अपूर्व रीते। ओहो, हूँ ज्ञायक तत्व ने, ध्रुव तत्व ने हूँ भी, दूसरे लोग भले ही आदर करें, पर हूँ पण सदा अति अपूर्व रीते, सदा अति अपूर्व रीते। ओहो, आ मुनि दशा, ये मुनि दशा अंतरना आनंद स्वरूप ने सदा अति अपूर्व रीते अत्यंत भाता हूँ। ये पण अत्यंत भावू छू, ये भी अत्यंत भाता हूँ। एकलो भावू छू, एकला भाता हूँ ऐसा नहीं। मुनिराज है ना, इसीलिए अपूर्व रीति अर्थात अत्यंत, अति अपूर्व, सदा जेमा एक समय का अंतर नहीं है। ओहो, ये ध्रुव प्रगट्यो, ये ध्रुव नित्य है,
ऐसे तत्व ऐसे तत्व की तरफ का जो जिसमें एक समय का भी अंतर नहीं है। ये ध्रुव प्रगट्यो, ये ध्रुव नित्य है। इसकी तरफ का स्वाद है, ये नित्य है। इसकी तरफ का स्वाद है, वो नित्य है, कायम है। छह पर्याय भले है, पर्याय भले एवा संसार में सुख नहीं, पण सिद्धिથી ઉત્પન્ન થનાર સુખ એમ છે ને, સિદ્ધિથી ઉત્પન્ન હુआ સુખ इस द्वारा शुद्ध है। एवा कोई अद्भुत सह तत्व ने हूं पण सदा अत्यपूर्व रीते, शब्दों थोड़ा पड़ते हैं। इसको हूं भी सदा अत्यपूर्व रीते, पूर्व नहीं किया हुआ इस रीति से। ऐसा कहता समय समय की वृद्धि होती है, ऐसा कहते हैं। अपूर्व अर्थात भले शुद्धि पहली थोड़ी हो गई हो, पर अब आंगिक शुद्धि अत्यपूर्व, उससे ज्यादा पूर्व नहीं हुई, ऐसी इस रीति से शुद्धि बढ़ रही है, इसकी शुद्धि बढ़ती है। એટલે पहले एवी बधे छे, ये पहले पूर्व नाती एवी अपूर्व रीति। अध्यात्म की बात बहुत सूक्ष्म भाई परिचय करना चाहिए। एम ने एम बाहर की क्रियाकांड कर करके मर गया बधा, कहीं चला गया। हूं पर सदा अत्यपूर्व रीति अर्थात समय समय अपूर्व रीति, ऐसा कहते हैं। समय समय जो पर्याय थी एनाथी बीजी रीति पर्याय नाथी। ओहो आहा ओहो। ये आलोचना करने का अधिकार है। आलोचना अर्थात शुद्ध त्रिकाली द्रव्य स्वभाव है, तेने देखना, उसको देखना, उसको आलोचो, उसमें एकाग्र होना, उसको यहाँ आलोचना कहने में आता है। निश्चय आलोचना ऐसा है, निश्चय जैसा स्वरूप है। ये त्रिकाली अनंत गुणी समुदाय ऐसा जो प्रभु है, इसको प्रभु को देखना, इसको आलोचो એટલે जो देखना, इसमें एकाग्र होना, ये आलोचना है। सर्वसंगति मुक्त जे आलोचना करवा लायक जीव है, ते जीव केवो होय छे कि सर्वसंग से मुक्त होता है, जिसको संग ही नहीं, कोई विकल्प का संग नहीं, निर्मोह रूप सर्वसंगति निर्मुक्त है। निर्मोह अर्थात पर में, निर्मोह अर्थात पर में सावधानी का बिल्कुल अभाव है। मोह अर्थात राग, पर में सावधानी थी बिल्कुल रहित है, पर में सावधानी से बिल्कुल रहित है। एवं जेनु त्रिकाली शुद्ध सफल निरावरण अखंड एक स्वरूप एवा जी अनथ अनथ दोष बिना का अथ इटले पुण्य और पाप एवं जीव अग इससे रहित और पर भावों से मुक्त। भाषा एक नहीं एक है। निर्दोष परभाव से मुक्त वस्तु जो है, जो त्रिकाली निरावरण दृष्टिनो विषय है। त्रिकाल निरावरण निर्मोह है। वस्तु जो है वो त्रिकाल निरावरण दृष्टि का विषय है, वो त्रिकाल निरावरण निर्मोह है। पर तरफ ना पर्याय ना बलन वालू पण एनु स्वरूप नहीं। पर तरफ की पर्याय का जो बलन है वो भी वस्तु का स्वरूप नहीं है। अपना पूर्ण जो अंदर स्वरूप है, पर्याय के पीछे अंदर रह हुआ तत्व है, पर्याय नी अंतर रहेला तत्व है, ये तद्दन निर्मुक्त और परवाप्ति भिन्न है। एक आ परमा तत्व ने हूँ जुदू पाड़े छे। बधा एक एम नहीं, बधा एक, बधा आत्मा सभी आत्मा एक ऐसा नहीं। हूँ मारू अस्तित्व सबसे अस्तित्व जुदो अलग है। हूँ निर्वाण रूपी स्त्री से उत्पन्न था। निर्वाण ऐसे मोक्ष रूपी कर्ण से उत्पन्न हुए अनंत सुख, अंग विनानु सुख, आत्मा सुख, अनंत सुख, जिसे आत्मा का सुख अनंत सुख नित्य संभावित है। ओहो